नमस्कार दोस्तों, तो आज मैं आपको भिंडी मसाला बनाने का एकदम परफेक्ट और एकदम आसान तरीका बताऊंगा। ये तरीका एकदम नया है, तो चलिए मिलके बनाते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपका 1 किलो भिंडी ले ली है और दोस्तों ये एकदम ताजी है, तो इसको पहले हम वॉश कर लेंगे। वॉश करने के बाद ये सूख जाएगी जब इसका पानी, तो इसको हम आपका कट कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं, पहले मैं इसके ऊपर का हिस्सा काट ले रहा हूँ सारी भिंडियों का। तो आपको ऐसे ही करना है। तो यहाँ पे मैंने सारी भिंडियों का हिस्सा काट लिया है, तो इसको अब हम बीच में से कट करेंगे। तो आपको एक भिंडी के 3 पीस कर लेने हैं, या ज़्यादा बड़ी भिंडी हो तो आप उसके 4 पीस कर लेना। लेकिन आपको ध्यान रखना है, आप भिंडी को ज़्यादा छोटा ना काटें। तो ये यहाँ पे आपको थोड़ा सा बड़ा ही काटना है। तो आप देख सकते हैं मैंने सारी भिंडियों को काट लिया है और ये भिंडी वॉश भी कर रखी है हमने। तो दोस्तों चलिए हम इसका मसाला बना लेते हैं। तो मसाले के लिए हमने पहले आपका 1 चम्मच साबुत धनिया लिया है, आपका 8 से 10 काली मिर्च लिए, 1 चम्मच जीरा, आपका 2 बड़ी प्याज और आपका 2 मिर्ची और आपका लहसुन की कली। तो यहाँ पे मैंने एक मिक्सी का जार ले लिया है। दोस्तों अब हमें सारे मसालों को मिक्सी के जार में डाल देना है और आपका एक फाइन सा पेस्ट बना लेना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने इसका एक फाइन सा पेस्ट बना लिया है। तो आपको इसी तरीके से इसका फाइन सा पेस्ट बना लेना है। दोस्तों अब हमने कढ़ाई ले ली है और कढ़ाई में आपका तेल डाल दिया है। तेल जैसे ही गर्म हो जाए तो आपको भिंडी को डाल देना है और भिंडी को कम से कम भी आपको 70% तक पका लेना है। तो यहाँ पे आपको ज़्यादा चलाना भी नहीं है भिंडी को, नहीं तो आपका ये जाल छोड़ देती है, क्योंकि लिसियान टाइप की हो जाती है। क्योंकि ये भिंडी में पानी ज़्यादा होता है, तो आपको इसको ज़्यादा चलाना नहीं है। तो यहाँ पे मैं इसको ढक के थोड़ा सा पका लूँगा और आपका फ्राई कर लूँगा। दोस्तों अब हमारी भिंडी फ्राई हो गई है, तो मैंने उसी कढ़ाई में थोड़ा सा तेल लेके 1 चम्मच जीरा डाल के और आपका एक सूखी लाल मिर्ची डाल के इसको हम चटका लेंगे। जैसे ये चटक जाएगा, जो हमने पेस्ट बनाया था उसको हमें डाल के एकदम अच्छे से भूंज लेना है। दोस्तों जैसे ये भूंज जाएगा तो इसके बाद हम इसमें मसाले डालेंगे। दोस्तों मसालों में सबसे पहले हम आपका लाल मिर्ची पाउडर ले रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने आपका 1 चम्मच करीब लाल मिर्ची पाउडर लिया है। आपको फ्लेम को पहले 0 कर देना है और आपका आधी चम्मच के करीब हल्दी लिए और आपका इसमें मैंने 1 बड़ी चम्मच धनिया पाउडर का इस्तेमाल किया है। दोस्तों आपको इसको चलाते रहना है, नहीं तो मसाले जल सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इसमें थोड़ा सा नमक भी डाल दूंगा स्वाद अनुसार। नमक डालने के बाद पहले मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगा। तो आपका फ्लेम को इसको 0 रखनी है आपको, यहाँ पे आप फ्लेम को ज़्यादा हाई मत रखना। और इसके बाद जब ये अच्छे से मिक्स होने के बाद हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल लेंगे, क्योंकि हमें मसालों को भी अच्छे से पका लेना है। क्योंकि आप मसाले को ऐसे ही भूनेंगे तो मसाले जल सकते हैं। तो हम यहाँ पे थोड़ा सा पानी डाल के मसालों को अच्छे से भूंज लेंगे। तो मैं इसको एक बार ढक के भी छोड़ दूंगा, जिससे मसाले हमारे अच्छे से पक जाएं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अब मसाले हमारे अच्छे से पक चुके हैं, क्योंकि इसने तेल भी छोड़ दिया मसालों ने। तो आपको इसी तरीके से मसालों को पका लेना है और आपको इसको एक बार चला लेना है। तो आपको इसी तरीके से जब ये पक जाएगा तो इसके बाद हम भिंडी को डाल लेंगे और आपको भिंडी को इसको अच्छे से चला लेना मसाले के साथ। कम से कम भी आपको इसको 2 से 3 मिनट भिंडी के साथ अच्छे से भूंज लेना है। तो आपको देख सकते हैं मैंने इसको अच्छे से मसाले के साथ मिक्स कर लिया है और इसमें मैं थोड़ा सा पानी भी डाल दूंगा, क्योंकि इसको हमें पकाना भी है। क्योंकि हमने इसको भी 70% ही पकाया है, उसको हमें 30% और पकाना है। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा पानी डाल के इसको चला दिया है और इसको मैं ढक के छोड़ दूंगा और आपका थोड़ी देर बाद ये अच्छे से बन के तैयार हो जाएगा। तो इसको मैं आपको सर्व करके दिखाता हूँ, ये अच्छे से पक चुका है। तो आप देख सकते हैं आपको इसी तरीके से भिंडी मसालों को बना लेना है, क्योंकि ये एकदम नया तरीका है। तो आप एक बार जरूर ट्राई करें। दोस्तों अगर आप इस तरीके से भिंडी मसालों को बनाएंगे तो खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनने वाला है। तो टाटा बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।